एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिजन पिग रहता है वो उसके ऊपर अटैक करता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करते हुए कहता है कि मेरी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ गई है, मैं तो यहाँ बार बार बचा। फिर तभी उसको किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो उस तरफ देखता है हमारा मेन कैरेक्टर तो वहाँ पे लियाम रहता है। लियाम अपने फायर पावर से उन सारे मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। फिर तभी गॉड्स का भी मैस आने लग जाता है, जो चीज़ में काफ़ी दिलचस्प है कि आखिर बच कैसे गया। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर चैनशन है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या ये शेल्टर में नहीं भाग पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये काफ़ी ज़्यादा वीक है इसी वजह से जो पिगन्स हैं ये उसी को ऊपर सिर्फ अटैक कर रहे हैं, ये मेरे पास से नहीं आ रहा, काफ़ी डर रहे हैं। फिर तभी ये चीज़ सोचने के बाद जो टेंशन रहता है वो लियांग के ऊपर हंसते हुए कहता है कि देख लो, तो इन सब को भी पता है कि तुम नंबर 1 ट्रैश हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए इतने लोग आ चुके हैं। फिर तभी जो पिजन्स रहते हैं वो उसको पूरी तरह घेर लेते हैं और उसको वहाँ पर डैमेज देने लग जाते हैं लियाम को। चैंगशन अपने मन में कहता है कि ये इस मौके को अपने एक फ़ायदे की तरह इस्तेमाल कर सकता है और वो ज़मीन से काफ़ी पत्थर उठा लेता है। फिर वो पत्थर उठाने के बाद उन सभी बीस्ट के ऊपर फेंक देता है जो लियाम को घेरे रहते हैं। फिर तभी उन सब बीस्ट को जाके वो पत्थर लग जाता है, जिसकी वजह से वो सब बीस्ट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उनका ध्यान जो रहता है पूरी तरह चैंगशन पे आ जाता है। ये चीज़ देखने के बाद जो लियाम रहता है वो सोचता है कि चैंगशन ने मेरी मदद की है। फिर तभी लियान कहता है कि भले वो मेरी मदद की लेकिन मुझे इस बात को नहीं गंवाना चाहिए, मुझे जल्दी से शेल्टर की तरफ भागना चाहिए। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो पिग्स रहते हैं जिनको उसने पत्थर मारा होता है चैंगशन, काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। फिर तभी लियाम शेल्टर की तरफ भागने लग जाता है। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों को कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर लो। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है, तुम कहीं और चले जाओ। फिर तभी वहाँ के लोग कहते हैं अपने पीछे देखो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिगन्स उसके ऊपर आने लग गए, उस पर अटैक करने लग जाते हैं। दूर से जो हमारा चैंगशन रहता है वो अपने मन में कहता है इसकी मैंने मदद की लेकिन तब भी ये भागना ही सोचा, ये यहाँ पे अगर इन सब से लड़ता तो शायद इसके पास कुछ चांस था बचने का, लेकिन अब शायद इसके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा बचने का। पिग पिजन जो रहते हैं वहाँ पे उस बैरियर पे जाके भिड़ जाते हैं जो ब्यूरो का बैरियर रहता है, जिसकी वजह से एंट्रेंस जो रहती है वो टूट जाती है और एंट्रेंस से जो लोग रहते हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। फिर तभी जो चैंगशन रहते हैं अपने व्यूवर्स को बताता है कि लियाम की वजह से जितने भी पिग रहते हैं वो उस ब्यूरो के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिविलियन बाहर छूट गए थे उनको मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए, और जो हंटर्स जो थे वो जो एंट्रेंस के अंदर चले गए थे अब वो लोग भी बाहर आके इन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ है अब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी सारे मॉन्स्टर्स। फिर तभी हमें लियाम का सीन दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि वो बच चुका है और वो सोच रहा होता है कि जल्दी से उसे बस ब्यूरो के अंदर जाना है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि पीछे से एक पिजन उसके ऊपर आ रहा होता है। फिर तभी हमें चैंगशन को जो दिखाया जाता है भागते हुए आसमान पे देखता है जहाँ पर लियाम को उस पिजन ने पकड़ के रखा है। फिर तभी जो लियाम रहता है वो उससे मदद मांग रहा होता है और जो चैंगशन रहता है वो ग्राउंड से एक ज़ोरदार जंप मारता है और आसमान में पहुंच जाता है और उस जो पिजन रहता है उसके पैर को पे वार करके उसके पैर को काट देता है, जिससे वो लियाम को पकड़ा रहता है। और तभी जो लियाम रहता है वो ग्राउंड की तरफ गिरने लग जाता है, लेकिन जो लियाम रहता है काफ़ी खुद नसीब रहता है कि वो एक मरे हुए पिजन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे उसको ज़्यादा इंजरी नहीं आई होती है। फिर तभी हमें उस पैर कटे हुए वाले पिजन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर तभी हम जो चैंगशन रहता है वहाँ पे हंटर्स को देख के कहता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत लोग रहे हैं जो बच चुके हैं अंदर जाने से, और मुझे नहीं लगता कि अंदर वाले लोग दरवाज़ा खोलेंगे कि ये सब लोग भी अंदर आ जाए। फिर तभी जो गॉड्स के मैसेज आने लग जाते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। फिर तभी वो पिजन हमारे चैंगशन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन तभी चैंगशन कहता है कि इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर तभी हमें सब पीपल्स को दिखाया जाता है जो बाहर रहते हैं। फिर तभी हमारे चैंगशन उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उन सबसे चिल्ला के कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ। फिर तभी वहाँ पर वो सब लोग वहाँ सामने से हटने लग जाते हैं और वो जो बीस्ट रहता है वो चैंगशन का पीछा करता है। तभी चैंगशन एक ड्राइव मारता है जिसकी वजह से बीस्ट दीवार जाके भिड़ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और दीवार पूरी चूर हो जाती है। तभी वहाँ का एक मैनेजर रहता है, वो उससे कहता है चैंगशन से कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये सारे मॉन्स्टर्स को अंदर ला के तुम सबको मार दोगे। लेकिन तभी जो चैंगशन रहता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मुंह चलाना है तो अपना मुंह चलाना बंद करो और इन सबकी मदद करो। और वो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं जो बाहर रहते हैं उनसे कहता है चैंगशन कि तुम सब लोग जल्दी अंदर जाओ। और यहाँ पे ये जो बीस्ट के साइज़ है वो एक एलिफेंट के बराबर है, और जो भी अभी जो जगह हुई है जो टूटा जो जगह है वहाँ पे सिर्फ एक ही वक्त पे सिर्फ एक
एक ही मॉन्स्टर आ सकता है। तो तुम लोग के पास चांस है, अगर तुम लोग मिल के काम करो तो तुम इन सब मॉन्स्टर्स को मार पाओगे एक एक करके। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग भी कहने लग जाते हैं हाँ, अगर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर आए हर एक वक्त पे तो हाँ, हम लोग इन सबको आसानी से मार सकते हैं। फिर वो लोग रहते हैं वो अपनी पावर से उन सब बीस्ट को मारने लग जाते हैं। उनको देख के जो चैंक्शन रहता है वो कहता है कि हाँ, ये लोग भले उन बाहरी लोग से जैसे पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोग कम भी नहीं है, फाइटिंग में ये ठीक ठाक है। तभी चैंक्शन बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर तभी चैंक्शन कहता है कि हमारे पास मैजिशियन नहीं है जो फायर की पावर यूज़ कर पाए, इसी वजह से ये जो बीस्ट हैं ये हवा में उड़ पा रहे हैं और हम इन्हें नहीं मार पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सब बीस्ट का ध्यान रखूंगा जब तक ये जो बाकी के लोग हैं वो एक बार एक एक करके इन सब बीस्ट को मार रहे हैं। फिर तभी वो बीस्ट उड़ के जाता है एक फैमिली मेम्बर के पास। वहाँ पे वो एक लेडी रहती है और अपने बच्चों को पकड़ के रखती है। फिर तभी वो बीस्ट जैसे उन पर अटैक करने जाता है, फिर तभी चैंक्शन वहाँ पे आके उस बीस्ट का पैर काट देता है और उस फैमिली को बचा लेता है। फिर तभी वो लेडी चैंक्शन को थैंक्स कहती है और वहाँ के व्यूवर्स जो रहते हैं वो सब भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चैंक्शन ये चीज़ देखने के बाद अपने मन में कहता है कि जो ब्लेड मॉन्स्टर था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, तो मुझे भी कुछ पावरफुल लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि ये फैमिली मेम्बर्स। ये सब लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं जिसकी वजह से मैं पावरफुल होऊंगा और मैं इन सभी की प्रोटेक्शन कर पाऊंगा और मैं इस जैसे कई ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगा। फिर तभी वो उन सब फैमिली मेम्बर्स के सामने आके खड़ा होकर वहाँ पे काफ़ी बीस्ट को मार देता है। वहाँ पे एक बीस्ट को मारते हुए वो कहता है कि क्या हम सभी ने सारे बीस्ट को मार दिए? तभी चैंक्शन को कोई पीछे से बुलाता है, ये और कोई नहीं, ये वही लेडी रहती है जिसे चैंक्शन ने अभी कुछ देर पहले ही बचाया था। वो चैंक्शन को थैंक यू कहती है और वो कहती है कि तुम हम सबको बचा रहे हो, तुम हमारे हीरो हो। तभी चैंक्शन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं सिर्फ आप जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ और आप सभी की बचा रहा हूँ। और अगर वो जो लेडी रहती है वापस कहती है कि अगर तुमने ये सब बैरियर नहीं तोड़ा तो हम तो कब के मर चुके रहते हैं। और जो लोग उस बैरियर के अंदर पहले से होते हैं वो चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो चैंक्शन की पावर जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। वो उन सभी को कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग चोट नहीं खाए हो। फिर चैंक्शन अपने मन में बोल रहा था कि इस जो मैंने आज जो स्टंट किया है इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा और मेरे स्ट्रीमिंग पे और भी लोग जुड़ जाएंगे। ये चीज़ अपने मन में वो सोच रहा था, लेकिन तभी वापस जो लेफ्ट साइड वाली चिड़िया रहती है वो वापस चिल्लाने लग जाती है। जिस सुनने के बाद जो चैंक्शन रहता है काफ़ी हैरान हो जाता है कि एक और आएगा ब्लंडर उसके पास। फिर तभी ऊपर से दीवार तोड़ते हुए एक वापस एलिफेंट वाला बीस्ट आता है जो काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। वो चैंक्शन को ऊपर अटैक करने वाला था, जिसके बाद चैंक्शन के पास टाइम नहीं रहता उससे बचने के लिए और चैंक्शन के सीने पर उस जो मॉन्स्टर रहता है उसके पंजे लग जाते हैं, जिसकी वजह से चैंक्शन के चेस्ट पे एक बहुत बड़ा सा कट आ जाता है। लेकिन तभी जो चैंक्शन रहता है वो अपने शॉल को उठा लेता है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बीस्ट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उस अटैक को डॉच कर लेता है। ये चीज़ देखने के बाद जो चैंक्शन रहता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये बीस्ट उसके अटैक को डॉच कर लिया। फिर तभी वो बीस्ट चैंक्शन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैंक्शन जो रहता है उसको काफ़ी मुश्किल से डॉच कर पाता है। फिर तभी चैंक्शन कहता है कि हो सकता है कि ये उन सारे बीस्ट से अलग हो, लेकिन ये एक उन सबका लीडर भी हो सकता है। फिर तभी वो बीस्ट उन सब के ऊपर चैंक्शन के ऊपर अटैक कर देता है। चैंक्शन अपने शॉल की हेल्प से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो कहता है कि भले ये एक लीडर ही क्यों ना हो, लेकिन आखिर ये है तो एक बड़ा सा सांड, एक बड़ा सा पेग जो एक पिजन ही है। तो फिर तभी जो चैंक्शन रहता है अपने शॉल से उसके सर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट रहता है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और वो चैंक्शन को लेकर ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही जो लेवल्स रहते हैं उस ब्यूरो के उन सबको तोड़ रहा होता है और उस सब चीज़ों को तोड़ फोड़ के आसमान की तरफ उड़ने लग जाता है। ये चीज़ देखने के बाद जो चैंक्शन रहता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे जो लेवल्स रहते हैं वो सब चूर चूर हो चुके रहते हैं और फिर तभी वहाँ से वो दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो चैंक्शन रहता है उसके सर पर वार किया जाता है, जिसकी वजह से पीछे उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठा ले पाया। वहाँ पर एक ढेर बन जाता है मिट्टी और पत्थरों का। फिर तभी वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो लड़का अभी भी बचा होगा। तो गाइस हमारी एपिसोड आज यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।